तो देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह वाला विवाद के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जिस तरीके से पूरा का पूरा ये मैटर हुआ है, जिस तरीके से ये तमाम बातें हुई है, उसको लेकर लगातार बातचीत तो हो ही रही है। इस कड़ी में ज्योति सिंह ने क्या कुछ किया, वीडियो लाइव एट ऑल, इसके एवज में जो पवन सिंह के फैंस थे वो जानना चाहते थे कि भाई पवन सिंह आप जवाब क्यों नहीं देते हैं, लाइव क्यों नहीं आते हैं, आकर मीडिया से बातचीत क्यों नहीं करते हैं, इस मामले पर आपकी किरकिरी हो रही है। तो पवन सिंह ने सोचा कि चलिए भैया जवाब दे देते हैं, और इस पूरे के पूरे मामले को लेकर पवन सिंह ने जवाब दिया। और इस जवाब और सवाल के चक्कर में पवन सिंह ने कई सारे सवाल भी पूछ लिए, और इस पूरे मामले पर ज्योति सिंह ने भी अपनी बयान दे दिया है। ज्योति सिंह ने एक पोस्ट में ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि शायद पवन सिंह उसको जाने, समझे, सुने तो उनके भी पसीने छूटने लगेंगे, और पवन सिंह के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो क्या है पूरी जानकारी, चलिए बताता हूं। दोस्तों, मैं चर्चा नहीं करूंगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लाइव एट ऑल, पुलिस आना एट ऑल, लखनऊ में पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा जो चला है उसके बारे में आप जानते ही होंगे। इस कड़ी में पवन सिंह ने ज्योति सिंह के जवाब में कई सारे बातें कही और उन्होंने सवाल भी पूछा। पवन सिंह का एक पोस्ट जो मैंने कल आपको दिखाया था कि मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सबके जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा जिनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं। ज्योति सिंह जी, सवाल जो पूछा गया था उसमें 3 प्रश्न थे। पहला सवाल यह था कि क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पर बुलाया और करीब 1.5 घंटे तक हम लोग की वार्तालाप हुई। दूसरा सवाल यह था कि आपके द्वारा बस एक ही रटकी मुझे चुनाव लड़वाएंगे, कैसे भी जो हो, मेरे बस की नहीं है। यानी कि ज्योति सिंह चाहते थे कि चुनाव लड़ाइए, जो मेरे बस की नहीं है मैं कैसे लड़वाऊंगा। तीसरी चीज़ है कि समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाया, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से वहाँ इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनके मौजूद थी, ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो। तो ये पूरी की पूरी पवन सिंह ने बातें कही है। अब इसके एवज में जो जवाब मिला है ज्योति सिंह का वो सच में चौंकाने वाला है और पवन सिंह के पसीने छुड़ाने वाला है, और पब्लिक के लिए भी ये कमेंट्स बड़ा पसंद आ रहा है। दरअसल ज्योति सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिखा है कि आदरणीय पति देव श्री पवन सिंह जी, क्या सच है और क्या झूठ है, यह हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है कि हम सही हैं या आप सही हैं। कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं, आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी, क्योंकि अब चार दीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई है। तो इन्होंने खुलेआम तौर पर चैलेंज दे दिया कि आइए मीडिया के साथ बातचीत करते हैं, कौन सही है कौन गलत है, देवतुल्य जनता भी जान ले। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानती हूं कि मैं बात सिद्ध कर सकती हूं, यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए। तो भाई समझिए, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई आप भी कर सकते हैं, मैं तो कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, तो आइए बात करिए, जनता समझ जाएगी कौन गलत है कौन सही है। अब रही बात उनका तो चुनाव को लेकर जो प्रश्न था कि जहां तक चुनाव का प्रश्न है, तो यदि आप मुझे जीवन भर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं करते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि भैया हमको पत्नी के रूप में स्वीकार करिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि मैं सत्ता नहीं चाहती हूँ कि मैं सत्ता के लिए अपने का प्रयोग करूँ। तो ये पवन सिंह के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई एक्सेप्ट करिए, क्योंकि चुनाव वाला सवाल उन्होंने पूछा था और इसके एवज में जवाब मिला है। तो पवन सिंह अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ज्योति सिंह चुनाव नहीं लड़ेगी, ये भी खुलेआम तौर पर कहती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि और जहां तक आपने 1.5 घंटे बैठने की बात कही, तो आपके फ्लैट में मेरे आने और वहां से जाने की सारी फुटेज सीसीटीवी में उपलब्ध है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर है भाई 1.5 घंटे आपने मुलाकात की, बात की, तो जारी कर दीजिए कि हाँ 1.5 घंटे हम लोग कमरे में रहे, बातचीत की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया पवन सिंह जी के लिए। और ये सारी बातें कि आप मुझे पत्नी स्वीकार कर लीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, अगर 1.5 घंटे मुलाकात किए तो सीसीटीवी जारी कीजिए और आइए मीडिया के सामने खुलेआम तौर पर बात करते हैं। जनता देवतुल्य जनता जो है वो समझ जाए। मैं आशा करती हूँ कि यदि आप सच हैं तो हमारे देवतुल्य जनता के सामने मेरे साथ बैठेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये जो बातें लिखी गई है ना, उससे बड़े बड़े लोगों के पसीने भी छूटने वाले हैं, और पवन सिंह के तो छूट ही रहे होंगे। बाकी जिस तरीके से जवाब मिला है, पवन सिंह ने पोस्ट किया, उसके एवज में ज्योति सिंह ने लिखा है, उस पर आप अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।